हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं विपिन जायसवाल और आप देख रहे हैं द गणितम। तो बढ़ते हैं चैप्टर में आगे हम लोग इस। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा बाइनोमियल थ्योरम में इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म में पहले हम लोग देखेंगे जनरल टर्म। ठीक है, और इससे रिलेटेड बेसिक टू एडवांस प्रॉब्लम भी देखने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आ रही है आप लोग की जनरल टर्म। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी मालूम है ना a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं। एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री बी की पावर थ्री प्लस जनरल टर्म क्या था हमारे पास एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर एंड लास्ट टर्म क्या था एन सी एन बी की पावर एन। ठीक है, आई बात समझ में। ये तो हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, ध्यान देना ये एन बिलोंग्स टू हमारा क्या है इंटीजर है और ए कॉमा बी एनी नंबर है। ठीक है, क्या है ये कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो जनरल टर्म जनरल टर्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जनरल टर्म यही तो है हमारा जनरल टर्म। ठीक है, दिस इज आवर जनरल टर्म। और ये कौन सा नंबर पे आएगा ये समझो। देखो जीरो वाला यहाँ जीरो है तो पहला टर्म हो रहा है, वन है तो दूसरा टर्म है, टू है तो तीसरा टर्म हो रहा है, थ्री है तो फोर्थ नंबर टर्म आ रहा है। देखो ये पहला टर्म है, ये सेकेंड टर्म है हमारा, ये थर्ड टर्म है, ये टर्म फोर्थ है। ठीक है, तो देखो जितना भी नीचे में है ना उससे एक ज्यादा नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये आर है तो कौन सा नंबर पे आ जाएगा ये टी आर प्लस वन टर्म होगा। ठीक है, दैट इज इसका मैसेज बोल सकते हैं आर प्लस वन टर्म है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या मिला टी आर प्लस वन विच इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। आई बात समझ में। ठीक है, चलो अब हम आपसे पूछे कि चलो टी फाइव बताओ, इसमें हमें फिफ्थ टर्म राइट करना है। ठीक है, कौन सा टर्म फिफ्थ टर्म राइट करना है। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या रखोगे पहले देखो यहाँ पे तो हमें प्लस वन चाहिए। ठीक है, हमें प्लस वन रखना है तो ये प्लस वन ले लिया। ठीक है, तो फाइव को ही तो हम समथिंग प्लस वन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे फोर टी फोर प्लस वन। तो अब फिफ्थ टर्म को क्या राइट करेंगे हम टी फोर प्लस वन। तो अब क्या राइट करेंगे हम ध्यान आर की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे फोर आएगी तो एन सी फोर इंटू ए की पावर एन माइनस फोर इंटू बी की पावर फोर। और ये चीज ध्यान रखना जो भी यहाँ पे होगा नीचे में वही बी के पावर पे आएगा। ठीक है, और ए की पावर क्या आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस मतलब ए माइनस यहाँ पे जो भी होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अगर हम बोल देंगे टी 100 बताओ। ठीक है, मतलब ये कौन सा टर्म है 100 टर्म में बताना है। तो क्या करोगे आप टी में से क्या करो पहले वन तो ले लो। तो इसमें से वन ले चुके थे, यहाँ पे कितना राइट करेंगे 99। आर की प्लस क्या जाएगा हमारा 99 जाएगा। तो क्या लिखोगे आप एन सी 99 ए की पावर एन माइनस 99 इंटू बी की पावर 99। ठीक है, हाई बस समझ जनरल टर्म कैसे राइट कर रहे हैं, एनी प्रॉब्लम कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए ठीक, अब देखो अगर हम बोलते आपसे कि ये आर टर्म बताना है। ठीक है, क्या बनाना है आर टर्म बताना है। ठीक है, तो क्या राइट करेंगे हम आर एफ टर्म को क्या राइट करेंगे हम देखिए जरा आर को लिख सकते हैं ना आर माइनस वन प्लस वन कैन बी राइट आर को आर माइनस वन प्लस वन। तो यहां से हमने यहां पे ये राइट कर लिया। ठीक है, अब आप फार्मूला डाल तो दैट इज आर के प्लेस पे क्या डालोगे आर माइनस वन पुट कर दो पुट एन सी आर माइनस वन इंटू ए की पावर ए माइनस आर माइनस वन इंटू बी की पावर आर माइनस वन। आई बात समझ में। अब यहां से सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा एन सी आर माइनस वन इंटू ए की पावर ए माइनस आर प्लस वन इंटू बी की पावर आर माइनस वन हो जाएगा। तो ये है हमारा आर एफ टर्म। ठीक है, याद हमको इसे रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमें इसको याद रखना है। ठीक है, बाकी हम इसमें फॉर्मूला लगा करके यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तीन क्वेश्चन है हमारे पास, वन बाय वन हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए वन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले में देखो क्या बोल रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ
2x माइनस वाई बाई 2 पूरे की पावर कितना है 7 है, ठीक है। इसमें हमें फोर्थ टर्म बताना है। तो पहले में देखो फोर्थ टर्म को क्या हम राइट कर सकते हैं t3 प्लस 1। अब देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था हमारे पास NCR a टू द पावर n माइनस r इनटू b की पावर r, यही है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितना 7, r की वैल्यू 3 होगा, ठीक है। तो 7 से 3 इनटू फर्स्ट ये हमारा a है और ये पूरा हमारा नेगेटिव साइड के साथ क्या है हमारा b है, ठीक है। तो एक 2x पूरे की पावर कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 इनटू माइनस y बाई 2 होल दी पावर कितना आ जाएगा 3 आएगा, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, ठीक है। 7 से 3 को सॉल्व करना है तो क्या करो आप 3 स्टेप बैक आ जाओ। तो 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। 3 स्टेप बैक आ गए और ये 3 फैक्टोरियल लगा करके डिवाइड करो, ठीक है। ओके, अब इसको क्या देखो 2x की पावर कितना आ जाएगा 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो माइनस y की अपॉन 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। चलिए तो देखो ये माइनस आगे ले लेते हैं माइनस, अब 6 और 3 फैक्टोरियल क्या होगा सेम ही है वैल्यू, तो ये दोनों को क्या करो आप भगा दो, ठीक है, मतलब कट कर दो, ठीक है। तो 7 5 में कितना हो जाएगा 35, यहां से देखो सेपरेट कर लो आप 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इनटू y क्यूब अपॉन 8, ठीक है। अब इससे कट करो 2 जा 8 2 जा 16, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉरी x छूट गया यहाँ पे x की पावर 4, ठीक है। तो माइनस 70 x की पावर 4 y की, ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म। आई बात समझ में, बोलो आई बात समझ में ना। तो चलिए ठीक है, आप नोट कर लीजिए, देन फिर दूसरा वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो सेकेंड है हमारा क्या है सेकेंड, फाइंड द सेवेंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 2x होल द पावर 9 है, ठीक है। तो इसमें सेवेंथ टर्म बताना है t7 को क्या हम राइट कर सकते हैं t6 प्लस 1, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा लो आप, क्या आ जाएगा 9 से 6 इनटू 4x अपॉन 5 होल द पावर 9 माइनस 6 इनटू माइनस 5 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x होल द पावर 6, ठीक है। अब देखो हम 9 से 6 को लिख सकते हैं क्या 9 से 3 मालूम है NCR इक्वल टू NC इन माइनस r, ठीक है। अब चलो यहाँ से देखो ये 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3 होगा और पावर पे 3 पे ब्रेक कर लो, ठीक है। कर लो आप इसको, देखो नेगेटिव का पावर इवन है तो पहले तो पॉजिटिव हो जाएगा, अब बाकी की पावर पे ब्रेक कर लो, ठीक है। 2 की पावर 6 इनटू x की पावर 6, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको 9 से 3 स्टेप बैक कर जाओ 9 से 3 को सॉल्व करने के लिए 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। अब डिनोमिनेटर निकाल लो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक। 4 का क्यूब कितना होगा 64 हो जाएगा, ठीक है। ये x क्यूब को यहां पे ला देते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में 5 की पावर 6 और ये देखो 5 की पावर 3 डिनोमिनेटर में, इसको भेज दो न्यूमरेटर में इसके साथ, ठीक है। यहां से 2 की पावर 6 64 होगा और इनटू x की पावर 6 माइनस 3 इसको डिनोमिनेटर में ला रहा है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इसको और इसको कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। अब आगे देखो सिंपलीफाई कितना हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है, चलो राइट कर लो इंटू कितना आ जाएगा 5 का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में x का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से सिंपलीफाई कीजिए 9 3 जा 9 2 जा 2 4 जा, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 1 to 5 अपॉन x क्यूब। तो ये हमारा t7 कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप 10500 अपॉन x क्यूब, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कर लो मल्टीप्लिकेशन 3 into 4 12, ठीक है। 12 7 जा 84 तो 185 into 84 मल्टीप्लाई करो 4 5 जा 20 4 2 जा 8 कैरी टू 0 10 हो जाएगा 4 5, ठीक है। 8 5 जा 40 8 2 जा 16 and 4 20 8 to 6 8 to 10 ऐड करो 1050 ही आएगा, ठीक है। आइए समझ में। चलिए नोट कीजिए इसको, देन हम थर्ड वाले सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो
देखो थर्ड नंबर देखो, ठीक है। फाइंड द 13 टर्म, क्या निकालना है 13 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x 9 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/3 रूट x होल दी पावर 80, ठीक है। और x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये रूट के अंदर x है और x नेगेटिव हो नहीं सकता। और डिफाइन कब होगा ये, जब भी x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, उस पे ही डिफाइन होगा, ठीक है। तो कौन सा टर्म निकालना है, 13 टर्म निकालना है। तो t13 को क्या राइट करेंगे हम, t12 प्लस 1, आइडिया तो लग गया होगा कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। t12 18c 12, ठीक है, इनटू 9x की पावर, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 माइनस 12 कितना आएगा 6 आएगा, इनटू माइनस 1/3 रूट x होल दी पावर कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। चलो 12 से सॉरी 18 से 12 को लिख सकते हैं क्या, 18 से 6 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा 9 की पावर 6 इनटू x की पावर 6। अगेन जरा ध्यान देना, नेगेटिव का पावर क्या है, ये इवन है ना, तो पॉजिटिव आएगा ना, तो चलो ठीक है राइट कर लो। 1 की पावर 12 तो 1 ही आ जाएगा, 3 की पावर 12, अब देखो रूट x की पावर 12 है तो कितना हो जाएगा ये x की पावर 6 होगा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 18 से 6 इनटू इसको लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर पावर 6 1/3 का पावर 12, ठीक है। तो देखो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है, 3 का पावर 12 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 12, ये और कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला हमारे पास 13 टर्म 18 से 6, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इसको 18 से 12, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/x होल द पावर 2r, ठीक है। तो अब इसमें हमें कौन सी टर्म बताना है, rth टर्म बताना। चलिए एक बार ट्राई करिए आप लोग खुद से भी, देखिए कैसे होगा ये rth टर्म tr, ठीक है। तो r को तो लिख सकते हैं ना कि हम r - 1 प्लस 1, आई बस समझ में। अब लगा दो यहाँ पे, देखो n के जगह पे कितना हमारे पास 2r है और r की प्लेस पे कितना जाएगा हमारे पास r - 1, पुट कर लो 2r c r - 1 इनटू x की पावर 2r माइनस r - 1 इनटू 1/x होल द पावर 2 r, सॉरी 2r नहीं आएगा यहाँ पे, r - 1 आएगा, ठीक है। सिंपलीफाई कर लो इसको, देखो एनसीआर में ब्रेक कर लो, मालूम है ना एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस वाले टर्म को उस फार्मूला पे क्या करो, ब्रेक करो। तो 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 2r माइनस करोगे तो ठीक है, तो ये माइनस r प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहां से देखो x की पावर 2r माइनस r प्लस 1, ठीक। और डिनोमिनेटर से कितना पावर आएगा, x की पावर r माइनस 1, तो क्या करो आप न्यूमरेटर में भेज दो, तो माइनस ऑफ r माइनस 1 होगा। चलिए सिंपलीफाई कर लीजिए अब इसको, 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 2r माइनस r कितना हो जाएगा, r बचेगा r प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू x की पावर 2r, देखो 2r माइनस r कितना हो जाएगा, ये r होगा, ठीक है। r प्लस, इस वाले को ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है, माइनस r प्लस 1, r और माइनस r और कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो क्या बचेगा हमारे पास 2r r माइनस 1 इनटू सॉरी r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू r प्लस 1 फैक्टोरियल और x की पावर 2, ये हमारा इसका आंसर हो गया, दैट इज द rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/x होल द पावर 2r, ठीक है। आई बात समझ में, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम जेईई मेंस का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, जेईई मेंस 2021 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द फोर्थ टर्म, क्या है हमारे पास, फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस x की पावर log base 2 x पूरे की पावर 7 is 4480, then the value of x where x belongs to नेचुरल नंबर, हमें x देखो फोर्थ टर्म दे रखा है 4480 और x की वैल्यू हमें बताना, और x क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। t4 क्या गिवन है हमारे पास, 44
80, ठीक है। T4 को तो राइट कर सकते ना, T3 + 1 4 80, ठीक है। अब लगा लो फॉर्मूला लगा के, जनरल टर्म राइट करो ना, इसका क्या आ जाएगा 7c3 into x की पावर 7 minus 3 into x की पावर log 2 base x, पूरे की पावर कितना आ जाएगा हमारा क्यूब, which is equal to 4480, ठीक है। अब 7c3 को क्या करो, 3 स्टेप बैक आ जाओ, राइट कर सकते हैं ना 7c3 को 7 into 6 into 5 upon 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा x की पावर 4 into, अब देखो ये x की पावर और फिर इस पूरे की पावर है, तो क्या करो पावर पे पावर को मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 3 log base 2 x हो जाएगा, which is equal to 4480, ठीक है। देखो 6 and 3 फैक्टोरियल दोनों सेम है, भगा लो साथ में इन दोनों को। अब इन दोनों को उधर ले जाकर के क्या करो डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x and x है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस होगा तो पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं ना, तो कर लो आप पावर को ऐड 4 + 3 log 2 x which is equal to 4480 डिवाइडेड बाय, इधर से 7 into 5 आएगा, ठीक है। 1 by 1 डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहले 5 से 5 1 जा 5 8 जा 4 आएगा 48, 5 9 जा एंड 3 आएगा 5 6 जा, ठीक है। अब क्या 7 से जा चेक कर लो, 7 1 जा 7 19 2 जा 14 5 आ जाएगा 7 1 जा 7, ठीक है। 7 2 जा 128 से चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला वैल्यू x की पावर 4 + 3 log base 2 x which is equal to 128, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। पहला मेथड क्या है, आंसर लाने के लिए या तो ऑप्शन को ही चेक कर लो, ठीक है। क्या करो ऑप्शन को चेक कर लो। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे log लगा करके क्या करो आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखो चेक द ऑप्शन, चेक द ऑप्शन, ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। तो देखो ऑप्शन ए में x की वैल्यू हम 2 डालते हैं, ठीक है। क्या डालते हैं x की वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे पुट करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे कितना है 128, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कितना मिलना चाहिए 128 ही आना चाहिए। डालो x की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4 + 3 log 2 base 2, ठीक है। तो देखो log का बेस और आर्गुमेंट जब भी सेम होता है तो कितना होगा वैल्यू 1, ये तो 1 को चला गया, ठीक है। तो 2 की पावर 4 + 3 ये बचा, अब कितना हुआ 2 की पावर 7 हुआ, और 2 की पावर 7 कितना होता है 128 होता है। तो ये सेटिस्फाई करेगा ना, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या है ऑप्शन ए है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आएगा समझ में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसी को दूसरा मेथड में लॉग लेकर के हम सॉल्व करेंगे, आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या, आप यहाँ पे क्या करो, ठीक है। लॉग ले लो दोनों तरफ बेस 2 के साथ, ठीक है। क्या करो, तो देखो इस 128 को तो लिख सकते हैं ना 2 की पावर 7, कंफ्यूजन नहीं है ना, 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं ना। अब क्या करो लॉग ले लो, लॉग टेकिंग लॉग बेस 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। लगा लो, तो यहाँ राइट करता हूँ, ठीक है। लॉग बेस 2 x की पावर 4 + 3 log 2x, ठीक है, which is equal to log 2 की पावर 7। ध्यान देना आप ये पावर में है, x की पावर में, तो क्या करो आप बाहर निकल के आ जाओ, ठीक है। 4 + 3 log 2x into log 2x। अब देखो ये 7 बाहर है, सॉरी आगे आ जाएगा, ठीक है। और log 2 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। कितना आ गया 7 आ गया, चलो ठीक है। इसको क्या करो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर लो, 4 into log 2x plus 3 log 2x का होल स्क्वायर which is equal to 7। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, किस पे बन रहा है log 2x पे क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, तो अब क्या करो लेट कर लो, log 2 base x is equal to t ले लेते हैं, ठीक है। t ले लेते हैं, आप सॉल्व करो इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है। अब क्या है हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या बनेगा इक्वेशन 4t + 3t² which is equal to 7, ठीक है। अब 7 को क्या करो इस तरफ लेकर के आ जाओ, 3t² + 4t - 7 which is equal to
जीरो। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये क्वाड्रेटिक एंटी हो गया, अब इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करके टी का वैल्यू निकालें। ठीक है, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -21। तो 4 को ब्रेक कर सकते हैं ना 7 और 3 में, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा। एक प्लस में रखेंगे और एक माइनस में रखेंगे। ठीक, यहाँ से t कॉमन ले लें तो 3t प्लस 7, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें 3t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कॉमन ले लो 3t प्लस 7 इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको 0 से इक्वेट करो कितना आ जाएगा -7/3, और यहाँ से 1 देगा। दैट इज हमारे पास t क्या है, log बेस टू x है ना, log 2x विच इज इक्वल टू -7/3 या log 2x विच इज इक्वल टू 1। सिंपलीफाई कर लो दोनों को, x चाहिए क्या राइट कर सकते हैं हम इसको 2 की पावर -7/3। ठीक है, अब देखो ये x तो होगा नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल चाहिए, तो ये तो नेचुरल होगा नहीं, ये तो फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं, रिजेक्ट कर दो अब इसको। यहां से x कितना आ जाएगा 2 की पावर 1, x की वैल्यू कितना आया 2 आया ना हमारे पास यहाँ। ठीक है, दोनों बेटे से समझ में आई ना बात। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, rth term from the end। ठीक है, अब हम लोग एंड से rth term निकालना सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि स्टार्टिंग से निकाल रहे थे, तो समझ रहे हैं ना। तो अब हम लोग rth term एंड से निकालना सीखेंगे। तो सीधा कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, बस उसे अप्लाई करना और सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए rth term from the end in the expansion of a plus b की पावर n which is equal to क्या होगा rth term from the beginning in the expansion of b plus a की पावर n। ठीक है, क्या करना है इसमें, अगर मान लो कि a plus b में हमें क्या निकालना है, rth टर्म निकालना है। ठीक है, फ्रॉम द एंड से तो क्या करो, इन दोनों को टर्म को चेंज कर दो, a के प्लेस पे b डाल दो, b के प्लेस पे a डाल दो, और rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल लो। ठीक है, समझ में आई बात, आई बात समझ में ना। जैसे देखो एग्जांपल, मान लो कि हमारे पास ऐसे एग्जांपल है 2x प्लस 3y की पावर 10 है। ठीक है, अब हम बोलेंगे फिर चलो फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बताना है। ठीक है, इसमें बताना है, तो क्या करो आप फोर्थ टर्म बिगिनिंग निकाल दो, किसमें 3y प्लस 2x में। ठीक है, टर्म को चेंज कर दो, तो निकाल लो आप फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन 3y प्लस 2x होल द पावर 10। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या आएगा फोर्थ टर्म यहाँ से, तो t4 निकालना है ना, तो t3 प्लस 1 लिखते हैं ना 4 को, तो कर लो 10 c3 3y का पावर 10 माइनस 3 7 होगा इनटू 2x की पावर के ऊपर, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरा भी है, एक और फार्मूला, उसको भी देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास फार्मूला है, देखो दूसरा फार्मूला है हमारे पास rth टर्म फ्रॉम द एंड इन a प्लस b की पावर n। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन n प्लस b की पावर n। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये है फार्मूला, हमें इस फार्मूला का हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आ कैसे रहा है इसको भी दिखा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसको दिखाते हैं। चल हटा देता हूं मैं इसको।
देखना ये आ कैसे रहा फॉर्मूला, ध्यान देना, देखो पूरे हटा दो, ठीक है। अब देखो ये आया कैसे, ध्यान देना, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, n माइनस आर प्लस 2h, ठीक है, ये आ रहा है ना फॉर्मूला। चलो देखो आप, हमें मालूम है ना a प्लस b की पावर n का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ये तो मालूम है, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 बेस पर, ठीक है। चलो इसको हटा ही दो पहले, n सेकेंड लास्ट लिख रहे हैं, ठीक है, a इंटू बी की पावर n माइनस 1, लास्ट वाला हो जाएगा ncn b की पावर n, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमें मालूम है। अब जरा ध्यान देना, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, कौन सा टर्म है, t1, ये है सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये n टर्म है, और ये कितना है हमारे पास n प्लस 1 टर्म है, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, हम लिख रहे हैं एंड से, ठीक है, समझना बात को, एंड से पहला टर्म कौन सा होगा, एंड से फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, n प्लस 1 टर्म, ठीक है। एंड से फर्स्ट वाला टर्म क्या आ रहा है, n प्लस 1 टर्म हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग से कौन सा वाला टर्म होगा, n प्लस 1 टर्म होगा ना, ठीक है। एंड से सेकेंड टर्म क्या होगा, n टर्म होगा, ठीक है, और ये n टर्म बिगिनिंग हो जाएगा ना हमारे पास, ठीक है। एंड से थर्ड टर्म क्या होगा, ये n माइनस 1 टर्म होगा, ठीक है। अब n से चलो फोर्थ टर्म ये देख लो, देखिए n माइनस 2h टर्म होगा, ठीक है, क्या होगा ये n माइनस 2h टर्म होगा। तो जरा ध्यान देना, हम इसको इन सबको क्या राइट कर सकते हैं, इस वजह से देखो n प्लस 1 को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 1 टर्म, देखो n प्लस 1 ही है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, ऐसा क्यों किए, जरा इधर भी देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म है, तो इसको इस n को बना दिया हमने n प्लस 1, ठीक है, क्या किया हमने, इस n को राइट कर दिया हमने n प्लस 1 से, बीच में हमने क्या कर दिया माइनस 1, ठीक। तो देखो 2 है ना, तो ब्रैकेट में क्या राइट कर लो, 2 माइनस 1h, ठीक है, समझना जरा बात को, सेकेंड है ना, तो हम ब्रैकेट में क्या लिख दिए 2 माइनस 1। अब देखो इस n को हमने n प्लस 1 बनाया, बीच में माइनस लगा दिया, तो ये प्लस 1 और यहाँ से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या। अब आगे देखो, इस n माइनस 1 को क्या बना रहे हैं हम, n प्लस 1 बना रहे हैं, ठीक है, माइनस, तो देखो कौन सा टर्म ले रहे हैं, थर्ड, तो 3 माइनस 1, ठीक है, करके देखो हमें n माइनस 1 आना चाहिए इन ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2 और प्लस 1 कितना आ जाएगा -1 होगा, दैट इज n माइनस 1 आ रहा है, आई बस समझ में। सेम मैसेज को लिख सकते हैं क्या, n प्लस 1 माइनस फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1, ठीक है। इसी में से हम लिखते हैं rth टर्म, ठीक है, rth टर्म n से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है, n प्लस 1 माइनस r माइनस 1 लिख सकते हैं ना, देखो फोर्थ है तो n प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1, 3 है तो n प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1, तो r आ रहा है तो क्या लिखेंगे, n प्लस 1 माइनस r माइनस 1, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करो, कितना आ जाएगा हमारा n प्लस 1 माइनस r प्लस 1, ठीक है, क्या आ जाएगा ये n माइनस r प्लस 2h टर्म, ये होगा फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, आई बस समझ में। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आप चाहो तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इसकी डेरिवेशन की नीड नहीं है, बस अब हमें फार्मूला, हमें क्या चाहिए, फार्मूला याद रखना, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। तो अब हम आर टर्म फ्रॉम द एंड से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस x क्यूब अपॉन 3, पूरे की पावर कितने हैं, 9 है, ठीक है। कौन सी टर्म बताना है हमें, फोर्थ टर्म बताना है, फ्रॉम द एंड से बताना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा हमारे पास, एक ये देखो इसका, ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, क्या किसमें, इन 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस x क्यूब अपॉन 3 होल की पावर 9, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू फोर्थ टर्म
फ्रॉम द बिगिनिंग। इन टर्म को क्या करो आप, पलट दो, मतलब चेंज कर दो एक दूसरे के साथ। माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 9। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए देखिए अब, तो फोर्थ टर्म को तो लिखते हैं ना, वही तो लिखते हैं ना, t3 प्लस 1, तो क्या लिखेंगे हम, 9c 3 इंटू माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ से, 9c 3, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 6 आएगा, इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर होल दी पावर क्यूब आएगा। ठीक है, समझे यहाँ तक? चलिए अब सिंपलीफाई कर लेते हैं इसका। 9c3 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको 3 स्टेप बैक आके सिंपलीफाई कर लो, इसको 3 फैक्टोरियल को 6 लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ से नेगेटिव का पावर इवन है, तो ये तो टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और देखो पावर के साथ अब ब्रेक करके राइट कर लो, तो x का क्यूब पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, और 3 की पावर 6 हो जाएगा इनटू, ठीक है ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3 का क्यूब हो जाएगा और x की पावर 6 होगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो आप इसको, ध्यान देना, 3 3 जा 3 2 जा 2 4 जा, कितना आ रहा है यहाँ से 3 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, चलो देखो इसको सॉल्व करो, ये तो क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब 3 का क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ पे, x की पावर 18 माइनस देखो 6, इसको क्या करो आप, इसके साथ ऊपर भेज दो तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ से 3 का क्यूब बचेगा तो कितना आ जाएगा, 27 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से सॉल्व करो, 3 9 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, अब कितना आएगा हमारे पास, 4 7 जा 28 अपॉन 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई बात समझ में? समझ में आया ना ये चीज कैसे हो रहा है? चलिए नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, जेईई में 2019 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इन लगा लो यहाँ पे। ठीक है, इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर 1/3 प्लस 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 पूरे की पावर 10 इज। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2 इंटू 36 की पावर 1/3:1, ऑप्शन बी है 1:4 इंटू 16 की पावर 1/3, ऑप्शन सी है 1:2 इंटू 16 की पावर 1/3, एंड ऑप्शन डी है 4 इंटू 36 की पावर 1/3:1। ठीक है, तो देखिए ये जेईई में 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलो देखो आप क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, मतलब दोनों का फिफ्थ टर्म ही निकालना है रेशियो, फिफ्थ टर्म का रेशियो बताना स्टार्टिंग से एंड एंड से। तो देखो एक को हम ले लेते हैं t5, दूसरे को ले लेते हैं t5। ठीक है, ये स्टार्टिंग से ले ली और ये एंड से ले रहे। ठीक है, तो एंड से हम किसमें निकालेंगे, टर्म को पलटना पड़ेगा हमें एंड से निकालने के लिए। तो देखो टर्म को हम राइट कर देते हैं पलट के, मतलब एक्सचेंज करके। ठीक है, प्लस 2 की पावर 1/3 पूरे की पावर 10। ठीक है, चलिए देखें, तो t5 इसमें राइट कर लो सीधे सीधे। ठीक है, सीधे सीधे जाना तो क्या लिखेंगे, t4 प्लस 1, t5 डैश में क्या लिखेंगे हम, t4 प्लस 1। ठीक है, तो अब इस पे राइट कर लो, अब कितना आ जाएगा 10c4 इंटू 2 की पावर 1/3 पूरे के पावर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4 कितना होगा 6 इंटू इस वाले सेकेंड वाले टर्म का क्या है 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 पूरे के पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, होल डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये तो बिगिनिंग से हुआ फिफ्थ टर्म, अब एंड से इस वाले में राइट कर लो, क्या आ जाएगा हमारे पास 10c4 इंटू 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 पूरे के पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 4 6 इंटू 2 की पावर 1/3 पूरे के पावर 4। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलो देखो ये और ये तो सेम है, कैंसिल आउट कर लो आप इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ से पावर ऑफ पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सिंपलीफाई कर लो, बेसिक कुछ है भी नहीं इसमें। 2 की पावर 6/3, अब देखो 1/2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4/3 होगा ना। इस वाले पावर को इसमें दोनों में क्या करो, ब्रेक कर लो। चलो यहाँ से आ जाएगा 1/2 की पावर 6 इंटू
1/3 की पावर 6/3 इंटू 2 की पावर 4/3। ठीक है, अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, फिर आंसर मैच कर देना है। ठीक है, चलिए चलो देखो आगे क्या होगा। ये तो 3 2 जा 6, ठीक है, अब ये भी 3 2 जा 6। जो अप जाने वाला है अप में ले दो, जो डाउन आने वाला है उसको डाउन में लेकर के आ जाता है। तो ये दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये दोनों न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो न्यूमरेटर में देखो यहां से कितना बचेगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू इसको भेजो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाय, अब जो डिनोमिनेटर में देखो ये आएगा, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4/3 इंटू 2 की पावर 4/3। ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। ठीक है, यहां देखो ये कितना आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, 2 की पावर 8। और ठीक है, ये 2 की पावर 4 को हम अब भेज दे रहे हैं। ठीक है, माइनस कर दो, हो जाएगा ये, समझ रहे हो ना। अब देखो ये 3 का स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे ही एज इट इज। अब देखो ये दोनों तो सेम है, सब सेम क्या बोलते हैं, सेम पावर सेम है ना, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं, 3 × 2 होल द पावर 4/3। आई बात समझ में। चलो देखो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, और यहां से कितना आ जाएगा 6 की पावर 4/3। देखो अब यहां से इसमें से क्या करो, 2 का पावर 2 कॉमन ले लो। ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस 2 की पावर 4 को हम ऐसे राइट कर रहे हैं। ठीक, क्यूब कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। देखो अब ये 2 की पावर 2 एंड 3 का पावर 2, देखो सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आएगा इंटू 6 की पावर 3 2 जा 6 की पावर 2 होगा। अब ये देखो ये, चलो अभी एक बार ऐसे ही राइट करो। ठीक है, आएगा समझ में यहां तक। अब इसको क्या करो, अप में ले दो, सेम बेस है ना, इस पे पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, पावर में 2 - 4/3। ठीक है, आएगा समझ में। चलो देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, बोलो 4 इंटू 3 2 या 6, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, 6 की पावर 6 - 4/3, 4 इंटू 6 की पावर 2/3। ठीक है, ये कितना आ रहा है। अब जरा देखो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 का स्क्वायर 1/3 राइट कर सकते हैं ना। देखो 4 इंटू 36 की पावर 1/3, ये वैल्यू हमारा किसका आया, T5/T5 कितना आ रहा है, 4 इंटू 36 की पावर 1/3। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, बोलो रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ जाएगा, दैट इज T5/T5 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 36 की पावर 1/3:1 होगा। अब ऑप्शन देख लो क्या हो रहा है हमारे पास, ये होगा नहीं, यहाँ 4 है बट उस साइड में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक कर लेंगे ना आप लोग, जनरल टर्म से प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेंगे ना आप लोग। तो चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का कुछ भी पावर होगा और उसका हम लोग कोएफिशिएंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।